Hello everybody, this is Dr. Hena Dawar and I welcome everybody to Textbook Super Coaching YouTube channel. I have some very amazing news for all of you. Students, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले जनवरी में ये काफी ज्यादा हैपनिंग सी न्यूज आई थी। न्यूज तो लास्ट ईयर से आ रही है बट एक हैपनिंग सी न्यूज थी जो आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग न्यूज थी, क्योंकि 2014 में आपका 1 ईयर का जो बीएड का प्रोग्राम था और 1 ईयर का जो एमएड था उसको बंद कर दिया गया था। ठीक 10 साल बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको अप्रूवल दे दिया है जो 2026 से इंप्लीमेंट होने वाला है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि गुड न्यूज इससे भी बड़ी है कि अगर आप लोग 1 ईयर का बीएड करना चाहते हो तो आपके पास या तो 2 इयर्स की आपके पास पीजी होनी चाहिए या फिर आपके पास 4 इयर्स की यूजी होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर आप 2 इयर्स का बीएड करते हो, 2 इयर्स का बीएड वो स्टूडेंट करेगा जिसके पास 3 इयर्स का यूजी प्रोग्राम है। अब मान लीजिए आपके पास 2 साल का पीजी है और 3 साल का यूजी, ऐसे केस में आप 1 ईयर का बीएड करेंगे क्योंकि एक क्वेरी आई थी एक स्टूडेंट की। वहीं एमएड भी अब फिर से 1 ईयर का हो गया है अगर आप फुल टाइम मोड में करते हो और 2 इयर्स का पार्ट टाइम मोड में, लेकिन पार्ट टाइम मोड में इसको सिर्फ वर्किंग लोग कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर ये है कि फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारी सरकार ने इसको ग्रीन झंडी, हरी झंडी दिखा दी है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो अगले साल से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इस साल दिसंबर में इसके नोटिफिकेशंस आउट हो जाएंगे जिसका एंट्रेंस टेस्ट फिर से एनटीए कंडक्ट कराने वाला है। तो होपफुली इस नवंबर दिसंबर में इसके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, तो तब आप इसको फिल करना भूलिएगा मत अगर आप 1 ईयर की एमएड या बीएड करना चाहते हो। लेकिन अब आप सुनिए जो अच्छी खबर है, और वो ये है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले एनसीटी ने इसका ड्राफ्ट लॉन्च किया था। अगर आपने देखा होगा एनसीटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, ड्राफ्ट लॉन्च किया था कि कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, उसके अंदर कोर्स में कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, एनटीए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगा। ये देखिए ये ड्राफ्ट आया था, है ना। और इस ड्राफ्ट में हर जगह अगर आप इन कोर्सेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करते हो तो हर जगह पे उन्होंने क्वालिफिकेशन में एमएड मांगा था, कहीं पर भी एमए इन एडुकेशन मेंशन नहीं था। हर जगह अगर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को तो नेट क्लियर है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करना चाहोगे, अगर आप इन कोर्सेज में पढ़ाने के लिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करना चाहते थे तो आपने देखा था इस ड्राफ्ट में हर जगह एमएड लिखा गया। अगर आप नोटिस कर रहे हो हर जगह एमएड था, जहां पर भी आप देखोगे उन्होंने सिर्फ एमएड को मेंशन किया था, कहीं पर भी उन्होंने एमए इन एडुकेशन को मेंशन नहीं किया था। बट ये ड्राफ्ट था, मैंने आपसे कहा था आप अपना सजेशन दीजिए और हमने भी भेजा था कि एमए इन एडुकेशन और एमएड इक्विवेलेंट डिग्रीज है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, एक एकेडमिक डिग्री है। तो अगर आप एमएड को अलाउ कर रहे हो तो एमए इन एडुकेशन भी एलिजिबल होना चाहिए। एंड द गुड न्यूज इज कल ही सरकार की फाइनल मीटिंग बैठी थी, ठीक है। मीटिंग तो वैसे 19 मार्च को हुई थी, उन्होंने नोटिस कल जारी किया है जहां पर उन्होंने बताया इस मीटिंग में कौन कौन बैठा था। सबसे पहली बात, इस मीटिंग में ये लोग बैठे थे आपके पंकज अरोड़ा जी जो चेयरपर्सन है एनसीटी के, ठीक है। साथ ही इस मीटिंग के अंदर काफी सारे लोग एनसीईआरटी से थे, डीयू से थे, अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिसेस अभिलाषा झा मिश्रा जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं, शंकर रॉय, आपके एस बासु, शारद सिन्हा। तो ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, इन सबसे बिलोंग करते हैं एनसीईआरटी से। एंड आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स, द अमेजिंग न्यूज इज बहुत बड़ा सजेशन एक्सेप्ट हुआ है जो जनता ने दिया था, और वो ये है कि जहां पर भी एमएड लिखा था अब फाइनली एमए इन एडुकेशन को भी अप्रूवल मिल गया। यानी अगर आपने एमएड नहीं करा और आपने एमए इन एडुकेशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो दिस इज वन बिग अपडेट, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। इसका सजेशन हमने भी दिया था कि अगर आप एमएड को अलाउ कर रहे हो तो एमए इन एडुकेशन को भी बराबरी मिलनी चाहिए। तो पहला ये, और अब सरकार ने कह दिया है कि ये सब कुछ गैजेटेड, आपका गजेटेड में डाला जाएगा अंडर द न्यू गाइडलाइंस अमेंडमेंट। ये आपके प्रॉपर सरकारी स्टैंप भी इस पर लगने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर उन्होंने कुछ चेयरपर्सन्स के अप्रूवल की बात करी है।
ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। और दूसरा कि जितने भी स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, सरकार ने कहा है उन्हें जल्द से जल्द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाए। तो बहुत जल्द जितने भी आपके स्टैंड अलोन मींस जहां सिर्फ टीचर एजुकेशन के कोर्सेज होते थे, उनको अब कन्वर्ट कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ NEP 2020। यानी अब जहां पर भी 1 ईयर का बीएड या 2 ईयर का या 1 ईयर का एमएड होगा, वहां सिर्फ एजुकेशन के कोर्सेज नहीं होंगे, आप उनको अलाइन कर सकते हो दूसरी स्ट्रीम्स के साथ जो भी बच्चा पढ़ना चाहे। सो इट विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अभी भी इतने बड़े फैसले के बाद एक कंट्रोवर्सी और बाकी है, और आप जानोगे वो कंट्रोवर्सी क्या है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि अगर अब आप 1 ईयर का बीएड करते हो, कंट्रोवर्सी सुन लो पहले, अगर आप 1 ईयर का बीएड करते हो तो आपको पहले से ही ये फैसला करना है, या फिर आप 2 इयर्स का बीएड करते हो, आपको पहले से ही ये फैसला करना है कि आप 5, 3, 3, 4 वाली कौन सी स्टेज का टीचर बनना चाहते हो। सो अब ये आपके लिए एक बड़ा सवाल रहेगा कि फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी, आपको अभी फैसला करना पड़ेगा कि आपको किस वाली स्टेज के लिए अप्लाई करना है एज अ टीचर। तो फिलहाल देश की अगली बड़ी कंट्रोवर्सी ये है, बट अच्छी खबर ये है कि MA इन एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स अब बिंदास होके अप्लाई कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। इसी के साथ मैं आपकी तैयारी भी कराऊंगी एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड। अगर आप बीएड के लिए अप्लाई करते हैं, मिड के लिए NTA कंडक्ट करेगा एग्जाम। उसके अलावा कल यानी संडे को मैं आपके लिए वर्कशॉप लेके आ रही हूँ 60 डेज में GRF कैसे क्लियर करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको कवर कर लिया 60 डेज में आपका GRF होके रहेगा। तो ये जो वर्कशॉप है ये कल है ठीक 12 बजे ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 15 से 20 मिनट का वर्कशॉप है फ्री ऑफ कॉस्ट, कल 12 बजे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर। मिलती हूं कल आपसे। गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।